नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प प्राचीन विचारों पर बात करने वाले हैं कि हमारे जो कर्म हैं जैसे दान या यज्ञ, उनका फल किन बातों पर निर्भर करता है। असल में देवताओं ने सूत जी से पूछा था कि भाई किसी काम के नतीजे पर जगह और वक्त का क्या असर होता है। तो हमारे पास सूत जी की व्याख्या है और आज हम कोशिश करेंगे इन गहरी बातों को आसानी से समझने की कि स्थान, समय, दान लेने वाला व्यक्ति, दी जाने वाली चीज और हाँ, हमारी नियत, इनका क्या महत्व है। आइए इसे समझते हैं। बिल्कुल, ये एक तरह से ये समझने की कोशिश है कि सिर्फ कर्म करना ही काफी नहीं होता, बल्कि वो कर्म किन हालात में किया जा रहा है, कहाँ, कब, किसे दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, ये सब उसके नतीजे को कैसे बदल सकता है। कर्म के पीछे का पूरा जो संदर्भ है उसे देखना जरूरी है। तो चलिए पहले स्थान यानी देश की बात करते हैं। सूत जी क्या कहते हैं इस बारे में? उन्होंने कहा कि जगह बदलने से फल बदल जाता है। हाँ बिल्कुल, जैसे घर में किया गया यज्ञ या दान, उसका सामान्य फल है, लेकिन अगर वही काम गौशाला में करें तो 10 गुना, किसी तालाब या जलाशय के किनारे करें तो 100 गुना, और पीपल या बेल के पेड़ के पास 1000 गुना तक फल बढ़ जाता है। अच्छा, तो ये क्रम आगे बढ़ता जाता है। जी हाँ, इसके बाद देवालय, फिर तीर्थ भूमि, नदी का किनारा, फिर पवित्र तीर्थ नदियों का किनारा, सप्तगंगा का उल्लेख है, गंगा, गोदावरी, कावेरी वगैरह, फिर समुद्र तट और सबसे ऊंचा फल पर्वत शिखर पर। लेकिन एक बहुत दिलचस्प बात उन्होंने कही। क्या? कि सबसे श्रेष्ठ स्थान वो है जहां मन एकाग्र हो जाए, जहां चित्त एकदम शांत हो। तो मतलब बाहरी जगह की पवित्रता अपनी जगह है, पर मन की स्थिरता शायद वो सबसे ज्यादा मायने रखती है। ये तो बहुत गहरी बात है। अच्छा, स्थान के बाद क्या समय यानी काल का भी ऐसा ही असर होता है? जी, काल का प्रभाव भी उतना ही महत्वपूर्ण बताया गया है। युगों के हिसाब से देखें तो सतयुग में कर्म का पूरा फल मिलता था, फिर त्रेता में 3/4, द्वापर में आधा और कलयुग में सिर्फ चौथाई। और ये भी कहा गया है कि कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये फल और कम होता जाएगा। सिर्फ चौथाई? ये तो सच में चौंकाने वाली बात है। हाँ, और सिर्फ युग ही नहीं, बल्कि साल के कुछ खास दिन और तिथियां भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे आम दिनों से ज्यादा फल मिलता है संक्रांति पर, उससे ज्यादा विषु योग में, जब दिन और रात बराबर होते हैं। फिर कर्क और मकर संक्रांति, चंद्र ग्रहण, और सबसे ज्यादा फलदायी समय माना गया है सूर्य ग्रहण का। सूर्य ग्रहण के समय स्नान, दान, जप, इनको बहुत शक्तिशाली माना गया है शुद्धि के लिए। पर इसमें एक और दिलचस्प बात थी कि किसी का अपना जन्म नक्षत्र हो या व्रत पूरा होने का दिन, वो भी सूर्य ग्रहण जितना ही फल दे सकता है। हाँ, ये भी कहा गया है। लेकिन इन सब से भी ऊपर महापुरुषों का संग। कहा गया है कि संतों या महापुरुषों का साथ मिलना वो करोड़ों सूर्य ग्रहणों से भी ज्यादा पवित्र है। तो ये संगति के महत्व पर बहुत बहुत ज्यादा जोर है। सही कहा। अच्छा, अब दान पर आते हैं। जब हम दान देते हैं तो किसे देना चाहिए? सही पात्र कौन है? देखिए, पात्र शब्द का मतलब ही है वो जो त्राण करें, यानी पतन से बचाए। शास्त्र कहते हैं कि जो तपस्वी योगी हैं या ज्ञानी यति हैं, वो श्रेष्ठ पात्र हैं। और वो 24 लाख गायत्री जप वाली बात, वो व्यक्ति इतना उत्तम पात्र क्यों है? हाँ, वो ब्राह्मण जिसने 24 लाख गायत्री मंत्र का जप सिद्ध कर लिया हो, उसे परम पात्र इसलिए माना गया है क्योंकि माना जाता है कि इस साधना से वो खुद इतने शुद्ध हो जाते हैं कि उनमें दूसरों का भी उद्धार करने की शक्ति आ जाती है। वैसे गायत्री मंत्र का नाम भी इसलिए है, गायंतम त्रायते इति गायत्री, यानी गाने वाले की जो रक्षा करे। लेकिन व्यवहारिक स्तर पर देखें तो कोई भी जरूरतमंद, कोई भी भूखा व्यक्ति, चाहे स्त्री हो या पुरुष, वो अन्नदान का पात्र है। और दान देने के तरीके पर भी कुछ कहा गया है ना, कि कैसे देना चाहिए? बिल्कुल, सबसे अच्छा है जब आप किसी जरूरतमंद को बिना उसके मांगे दें, तब पूरा फल मिलता है। अगर वो मांगे और तब आप दें तो आधा फल, और अगर आप अपने किसी सेवक को या अपने अधीन काम करने वाले को देते हैं तो चौथाई फल। तो यहाँ शायद नियत और जरूरत दोनों का ध्यान रखने की बात है। ठीक है, और जो चीज दी जा रही है, मतलब द्रव्य, उसकी शुद्धता वो कैसी होनी चाहिए? हाँ, द्रव्य की शुद्धता पर भी बहुत जोर है। कहा गया है कि जो धनशील और अच्छे आचरण से कमाया गया हो या गुरु दक्षिणा में मिला हो, वो शुद्ध द्रव्य है। अलग अलग वर्णों के लिए उनकी स्वाभाविक वृत्ति से कमाया धन उत्तम है। जैसे क्षत्रिय के लिए शौर्य से कमाया हुआ, वैश्य के लिए व्यापार से, शूद्र के लिए सेवा से, स्त्री के लिए पिता या पति से मिला धन।
मतलब मूल बात है कि वो पैसा नैतिक तरीके से कमाया गया हो। और ये भी बताया है कि अलग अलग चीजों के दान का अलग अलग फल होता है, जी जैसे गौ, भूमि, सोना, घी। जी हाँ, 12 महीनों के लिए 12 तरह के दान बताए गए हैं। गौदान पापनाश के लिए, भूमि प्रतिष्ठा के लिए, तिल बल के लिए, सोना अग्नि तेज या वीर्य बढ़ाने के लिए, घी पुष्टि के लिए, वस्त्र आयु के लिए, अनाज समृद्धि के लिए, गुड़ मीठे भोजन के लिए। इस तरह से चांदी भी वीर्य वृद्धि, नमक स्वादिष्ट भोजन, कुष्मांड पुष्टि और कन्यादान आजीवन भोग के लिए कहा गया है। मूल विचार ये लगता है कि जो इंद्रियों को सुख देने वाली चीजें हैं, उनका दान सांसारिक भोग दिलाता है। लेकिन इन सबसे ऊपर शायद नियत और विश्वास है, आस्तिकता की बात भी है। बिल्कुल, कर्म और उसके फल में पक्का विश्वास यानी आस्तिकता बहुत जरूरी है। और ये विश्वास अगर गुरु के उपदेश से या अपने अनुभव से जागा हो तो सबसे अच्छा। डर से जो श्रद्धा पैदा होती है उसे उतना अच्छा नहीं माना गया। और अगर किसी के पास दान देने के लिए धन न हो तो क्या वो कुछ नहीं कर सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। तब भी यजन या पूजा संभव है। वाणी से कर सकते हैं, मंत्र जप करके, या फिर शरीर से जैसे तीर्थ यात्रा करके या व्रत रख के। भाव सबसे महत्वपूर्ण है। ईश्वर को अर्पण करने की भावना कि मैं ये ईश्वर के लिए कर रहा हूं या कर रही हूं। जो भी थोड़ा या बहुत इस भाव से किया जाए वो फल जरूर देता है। और ये भी कहा गया है कि तपस्या और दान ये रुकने नहीं चाहिए, लगातार करते रहना चाहिए। तो मतलब कर्म की मात्रा से ज्यादा उसकी गुणवत्ता, नियत, सही समय, सही जगह, ये सब मायने रखता है। सही कहा। और अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है वो है ईश्वरार्पण बुद्धि। यानी जब कर्म सिर्फ फल की इच्छा से नहीं बल्कि ईश्वर को समर्पित करने के भाव से किए जाते हैं तो वो सिर्फ सांसारिक सुख या भोग ही नहीं देते, बल्कि वो मोक्ष का रास्ता भी खोल सकते हैं। तो कुल मिलाकर इन प्राचीन स्रोतों से हमें ये गहरी समझ मिलती है कि किसी भी काम का असर सिर्फ उस काम पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि इस पर भी करता है कि वो कहाँ, कब, किसे, क्या और किस सोच के साथ किया गया। पूरा संदर्भ महत्वपूर्ण है। हाँ, ये वाकई कर्म और उसके फल की एक बहुत आप कह सकते हैं कि ललाट, सूक्ष्म समझ है, जो बाहरी परिस्थितियों के साथ साथ करने वाले की जो अंदरूनी स्थिति है, उसकी नीयत है, उसका विश्वास है, उसको भी उतना ही महत्व देती है। यहां पर सोचने के लिए एक बात ही उभरती है। क्या? कि आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हम अक्सर नतीजों को, परिणामों को बेहतर से बेहतर बनाने की बात करते हैं, तो क्या इन प्राचीन सिद्धांतों से सही समय, सही जगह, सही इरादा, सही व्यक्ति या माध्यम, क्या इनसे हम कुछ सीख सकते हैं? भले ही हमारा लक्ष्य पूरी तरह से व्यवहारिक हो, आध्यात्मिक ना भी हो। ये एक सोचने वाली बात